सिस्टम नकारा, एक बार नेट फिर हारा। सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं सर? पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी का इस नियत से क्वेश्चन बनाया जाए कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा दिया जाएगा तो कोई पास नहीं हो सकता। नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। पेपर एक बड़े लेवल पे लीक हुआ है। ऐसे बनाएंगे हम देश को बड़ा, ऐसे बनाएंगे हम देश का भविष्य, ऐसे बनाएंगे हम डॉक्टर्स। क्या भारत इतना भी काबिल नहीं कि कोई भी एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा सके? एक बार सोचो उन पेरेंट्स के बारे में जिसने अपने गहनों को गिरवी रखकर, अपने गहनों को बेचकर, अपने खेतों को गिरवी रखकर, अपने खेतों को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा था। अपने बच्चों का ट्यूशन की फीस भरी थी कि मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, मैं अभी स्ट्रगल कर लूं, फिर मेरा बच्चा मुझे सुख की रोटी खिलाएगा। वो बच्चा गया, नीट की तैयारी की, दिन रात मेहनत किया, 2 साल ड्रॉप आउट किया, 3 साल ड्रॉप आउट किया, कोई फेस्टिवल नहीं मनाया, अपना जन्मदिन तक भूल गया, अपना बर्थडे तक नहीं मनाया, रात दिन एक करके पढ़ाई की। एंड देन फाइनली वो दिन आ गया, नीट का एग्जाम का दिन आ चुका। वो स्टूडेंट नीट का एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में गई एंड एग्जाम हॉल में नीट का एग्जाम लिखी। एंड उसके बाद घर आकर पापा को फोन करके बोला, हेलो पापा, इस साल डन है, इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड पापा भी खुशियां मना रहे थे। एंड जो बच्चा जहाँ तैयारी कर रहा था उस रूम को छोड़कर अपने घर आ चुके थे एंड वेट कर रहे थे अब रिजल्ट का। बट कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन आया कि नीट का पेपर रद्द कर दिया गया है। एक बार खुद सोचो कि उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी जिनका खेत भी चला गया, गाना भी चला गया और एंड लास्ट बच्चे भी सक्सेस नहीं हुए, उन पे क्या बीत रही होगी। आपको ये साइड में तस्वीर दिख रही होगी, इन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। एक बार खुद सोचो, जो खुद सही से चल नहीं पाते हैं, जो एंड लेकिन अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाते हैं, अपने बच्चों को स्ट्रगल कराना कर एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बच्चे ने तो बहुत मेहनत किया था ना, उसकी क्या गलती है? क्या ये पेपर फर्स्ट पहली बार लीक हुआ है? पिछले 10 साल में अगर मैं नीट की बात करूं तो कोई ऐसा साल ही नहीं आता जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। 2024 का एग्जाम हुआ था तब भी ये इशू आया, 2025 में भी इशू आया था, बट इशू बड़ा नहीं बन पाया। अब पता है बात क्या हो गई, बस 2026 में ना ये चीज रिवील हो गई कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब कब से हो रहा है, किस साल से हो रहा है, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। तो यह पेपर पहली बार नहीं लीक हुआ है, ये बस पहली बार रिवील हो गया कि इस बार पेपर लीक हो गया था। पेपर तो हर साल लीक होते होंगे ना, एंड पेपर हर साल जब लीक होते होंगे तो न जाने भारत में कितने फर्जी डॉक्टर भी तो बैठे होंगे ना। अरे भाई पैसा है, पेपर खरीद दिए, पेपर दे दिए, हर साल पेपर लीक होता है, बस इस साल रिवील तो हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। जब स्टूडेंट नीट के एग्जाम हॉल में जाता है तो उससे बोला जाता है कि हैवी कोट मत पहनो, घड़ी मत लगाओ, रक्षा मत बांधो। क्या तो तुम्हारा पूरा बॉडी चेक होगा, ससुरे तुम एक्सरे करा ले, अल्ट्रासाउंड एमआरआई करा के ले जाओ तुम एग्जाम दिलाने, लेकिन जो पेपर लीक करा रहा है उसका क्या करो? आप मोटा जैकेट नहीं पहनेंगे, जैकेट में आपके जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, आप जूता नहीं पहनेंगे, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी, आप घड़ी नहीं पहनेंगे, तो बच्चे के ऊपर तो पूरी पुलिसिंग हो रही है। एंड सारे स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, बट जो पेपर कराता है वो कितना क्या फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? तो एजेंसियां पेपर करा रही हैं और एक भी रूल फॉलो कर रही होती तो आज ये पेपर नहीं लीक हुआ होता। आखिर कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? कौन से नियम का पालन कर रहे हैं? नीट के पेपर के पहले से यार रहा था 5 लाख में पेपर मिल रहा है, 4 लाख में पेपर मिल रहा है, एंड नीट के एक रात पहले ये पता चल रहा था 50,000 में पेपर मिल रहा है। एंड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस सीट थी, उनसे सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पेपर बिक रहा था कि पेपर टेलीग्राम पे मिल रहा है, व्हाट्सएप पे मिल रहा है, 5 लाख रुपए का पेपर है। और इनफैक्ट एग्जाम से एक रात पहले बच्चे मुझे भी बता रहे थे कि 50,000 रुपए में सर पेपर मिल रहा है। सर ये तो पेपर पूरी टेलीग्राम पे फैला हुआ है और ये पेपर पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में है। केरल के किसी कोचिंग में धड़ाधड़ क्वेश्चन लड़ रहा है, पूरा का पूरा लड़ा दो क्वेश्चन। आखिर उस समय यह एजेंसियां कहाँ थी? उस समय इनकी आंख पे कौन सी पट्टी बंधी हुई थी? अब जो मेरे भैया थे, जो मेरी दीदी थी, जो भी लोग मेरे से बड़े थे, कौन से माइंडसेट से वापस आएंगे इस एग्जाम में? एक ये बिहार की एक छोटी सी स्टोरी है, इसको जरा सुनिए। आज सुबह ना एक ईमेल आया एक बच्चे का, वो बच्चा जो कि कोटा से तैयारी कर रहा था, उसका सेकंड ड्रॉप चल रहा था, एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहा है, बिहार का रहने वाला बच्चा है।
और पता है क्या लिखता है भैया, इस बार नीट का एग्ज़ाम हुआ, मेरे ना 650 मार्क्स आ रहे हैं। मेरे पापा ने ना नीट की तैयारी कराने के लिए उनकी एक ज़मीन हुआ करती थी जिस पे वो खेती करते थे अपने गांव के अंदर, वो बेच दी और वो बेच कर मुझे तैयारी करवाई। 2 बार नहीं हो पाया बट सेकेंड ड्रॉप। अब फाइनली मेरा ना इस बार सिलेक्शन हो रहा है, मेरे 650 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अपने गाँव में सबको बता दिया है, मैं बिहार वापस चला गया हूँ एग्ज़ाम देकर और मैंने सबको बता दिया है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला हूँ। मेरे गांव में सब खुश थे, लेकिन आज ना एनटीए ये बोल रहा है कि पेपर तो वापस होगा। तो वो जो सपना मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने गांव वालों और अपने पेरेंट्स को दिखाया है, वो जो मैंने बोला है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनूंगा, वो सपना तो टूट गया ना भैया। उसका क्या करूँगा, वो सपना तो बिखर गया ना। अब बताइए इस बच्चे पे क्या बीत रहा होगा, इसके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। खेत भी गया, बच्चा का सिलेक्शन नहीं, अब ये किस माइंडसेट से आएगा वापस। गरीबों पे क्या बीत रहा होगा, उन गरीब लड़कियों को जो रात रात दिन एक करके पढ़ाई की एंड लास्ट एग्जाम दिया और सिलेक्शन पक्का था बट सिलेक्शन नहीं होगा।